हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ याली ड्रीम क्रिएशन से। कॉमिक का नाम है कारवा और देखिए ये है इस कॉमिक का टाइटल। वैसे तो इस कॉमिक के बहुत सारे टाइटल्स हैं जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग हैं। ये कॉमिक है, इसके लेखक हैं शमीक दासगुप्ता, चित्रांकन है विकास सतपति, रंग संयोजन है विश्वनाथ मनोकरण एवं नवल थानावाला। इसकी शब्दांकन कैलीग्राफी है तरणी त्रिपाठी, देवराज क्रिएशन से। हिंदी रूपांतरण है स्वप्निल सिंह एवं विभव पांडे। निर्माता है अश्विन श्रीवास्तव। कवर आर्ट है सुमित कुमार एवं प्रदीप शेरावत की। तो देखिए ये कॉमिक है कारवा, जिसका नाम मुझे हाल ही में एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप ये कॉमिक लेकर आइए, और ये कॉमिक मेरे पास काफ़ी टाइम से थी, जिसे मैं पर्सनली पढ़ना चाहती थी। और क्योंकि ये कॉमिक देखने में इतनी अमेजिंग लगती है, मुझे जानना था इस कॉमिक में क्या है। लेकिन ये कॉमिक काफ़ी बड़ी है, तो मैं चाहूँगी आप लोग तसल्ली से इस कॉमिक को एंजॉय कीजिए। ये कुछ पार्ट्स में लाऊंगी क्योंकि इतनी बड़ी कॉमिक अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कारवा नाम से, तो आप चाहें तो कारवा की प्लेलिस्ट में जाकर इस कॉमिक को पढ़ सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट वहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। फिलहाल अब टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं कॉमिक को स्टार्ट और कीजिए एंजॉय। भारत राजस्थान से दूर कहीं पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में। आसिफ 15 साल पहले की बात है। आसिफ फौरन लौट आओ, मेरे पास सारा दिन तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने का वक्त नहीं है। अब्बा आ रहे हैं। मुझे घर तक नूरी की सवारी करनी है, जिन्होंने वादा किया था। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे अब्बा को वादे निभाने की बड़ी गंदी आदत जो है। ज़रा ध्यान से बेटे, नूरी का मिजाज आज कुछ ठीक नहीं है। क्यों अब्बू? सारा दिन खाली बैठी ऊग जो रही है। टूरिस्ट लोग दूसरे ऊँटों पर ही मेहरबान रहे आज, तो धंधा पहले के मुकाबले मंदा ही रहा। फिक्र ना करो, ये साले टूरिस्ट भाड़ में जाएं, हमारा बेटा खुश है और क्या चाहिए। उनके भाड़ में जाने से हमारे खाने के बर्तन भर तो नहीं जाएंगे मियाँ। तो क्या करूं, रंग बिरंगी पगड़ी पहन लूं, शक्ल पर वो बड़ी कलमे रख लूं, बनावटी लहजे में बात करना शुरू कर दूं। चंद सिक्कों की खातिर खुद को इतना नहीं गिरा सकता मैं। यह तो खुद की बेइज्जती आप करना होगा। हा हा हा। अपनी नज़र में भी तो खुद की कोई इज्जत होनी चाहिए, और तुमको क्या ये सब गवारा होगा? ये सब करूं तो तुम बिस्तर पर खुश होगी। ही रहने दो, कम से कम ऐसा करके सैलानियों का ध्यान तो खींच पाओगे। वैसे भी ये गोरे इन पगड़ी वालों में खासी दिलचस्पी रखते हैं, और क्या पता मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी भरी हुई कलमें रास आ जाएं। अजी हाँ, क्यों इस चांद से चेहरे को बालों से भरना चाहती हो? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, आसिफ भी तुम पर ही गया है, पर सच में अजहर सोचो, अगर ऐसा उच्च करके धंधे में अगर बरकत हो सकती है तो टूरिस्टों का भरोसा जीतने के लिए अपना कौम छोड़ दूं। मुझे अपना मुसलमान होने में फ़ख्र है शबनम। हमारे बाप दादा यहाँ इज्जत से जिए हैं नहीं अजहर थे। आज हमारे पास क्या है देखो। बंटवारे के बाद तुम्हारे अब्बू ने यहीं हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया, और इतने सालों में हमने अपनी ज़मीनें जायदाद सब खो दिए। अपने ही पुरखों के बसाए हुए गांव में हमने दूसरे दर्जे के लोगों की तरह रहना पड़ रहा है। अजहर बताओ, मुझे अगर इतने ही इज्जतदार हैं तो हम घर में गुप्त तहखाना क्यों बना है? मत बोलो, सिर्फ बवंडर से बचने के लिए। शबनम, वो तहखाना हिफाजत के लिए है, उसका होना अच्छी बात है। कल को अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो काम आएगा। अच्छा तुम ही बताओ, वो बम्बई में तकरीबन 6 साल पहले जो दंगे हुए थे, किसी ने हम पर उंगली भी उठाई? अल्लाह। आसिफ चलो बेटा, अब घर में दाखिल होना है। रेत का तूफान उठा। घर ये क्या तूफान आ गया। जल्दी करो, सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर पर जल्दी आ गए। इतने सालों का ये सबसे ज़ोरदार तूफान है। अगर इसने और वाहियात रूप ले लिया तो हम तहखाने में चले जाएंगे। क्या तुम सुन रहे हो ये आवाज़? हाँ मैंने सुना। क्या है ये? बांसुरी की आवाज़ लगती है। अब्बा तूफान गुजर गया, लगता है बाहर जाकर देखूं क्या हो रहा है यहाँ? कौन आ रहा है हमारे गांव में, वह भी इतने ज़बरदस्त तूफान के बाद? कोई बांसुरी बजा रहा है। हाँ वाह, नौटंकी नाचण वाड़ी छोरियाँ देखेंगी आज तो। अरे नौटंकी।
मन ने तो सोचियो थो कि फिरंगियों को लटके झटके दिखाते दिखाते मारे गांव के रास्ता ही भूल गयो होगो बंजारों को टोलो। रहस्य, रोमांच, नाच गाना, आतिशबाजियां, अजूबे, आ गई भैरवी नौटंकी कंपनी। तालियों की गूंज से बहरा कर दो सारे गांव को। आओ आओ देखो, आ गया है रेगिस्तान का सबसे महान तमाशा। पर मारो गांव घना गरीब से, रुपए पैसे न दे पाएंगे। मुखिया जी, आप हमारी मालकिन से क्यों नहीं बात करते? वो ट्रक के पिछले हिस्से में आपका इंतज़ार कर रही हैं। पेश खिदमत है जादू और हुस्न की मलिका, यौवन और काम की देवी भैरवी। सुनो मेरे अंधकार के बच्चों, कितना मधुर संगीत है यहाँ की हवाओं में। ये कोई बांसुरी फिर बजा रहा है। कहो मुखिया, इस गांव में हमारा स्वागत नहीं होगा क्या? क्या हम तुम लोगों में थोड़ी सी खुशियाँ नहीं बांट सकते? माफ़ करना मैडम जी, हम सीधे साधारण लोग से। मन ने थारी टोली को देख के लागे कि थारी जगह किसी महाराजा के दरबार में या किसी फिरंगियों के भरे होटल में से। अगर मैं कहूँ कि हम लोग भटक गए हैं और हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहिए तो क्या कहेंगे आप? उफ, कुछ फूंक मारी उसने। हाँ क्यों ना। चंदू, पेटी में से देसी ठर्रों की बोतलें बाहर निकाल, आज रात जश्न होवेगा। और फिर क्या था, गांव में जश्न शुरू। काफ़ी रात हो गई है, चलो सोते हैं। अब्बा देखो, वो लड़का आग खा रहा है, कमाल है। अरे रुको तो, खेल तमाशे अभी शुरू ही हुए हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें उन नचनियों का इंतज़ार है जो अश्लील गानों पर कमर मटकाती हैं। ऐसा नहीं है शबनम, तुमने आज से पहले इस गांव में कभी इतना मज़ा देखा है क्या? ओह, तो तुम इसे मज़ा कहते हो? बहनों और भाइयों, खासकर भाइयों, ध्यान दें, ये हमारा खास नजराना पेश होने जा रहा है। बस बहुत हुआ, तुम रुको और तमाशा देखो। मैं चली, मुझे अपने बेटे को नहीं बिगाड़ना। एक तमाशा देखने के लिए तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। जाओ जाओ, मज़े लो। और यहाँ भैरवी ने नृत्य शुरू कर दिया। आपके आतिथ्य और प्रेम का आभार व्यक्त करने के लिए महान भैरवी पेश करती है उनकी सबसे उत्कृष्ट संपत्ति। ये देखिए, दिल के परखियों के दिल की रानी, ऐसा हुस्न जो सिर्फ किसी महाराजा को ही दर्शन योग्य है। रात की बेगम मधुराक्षी। और ये रही मधुराक्षी। हम इतनी जल्दी क्यों आ गए अम्मी? वहाँ कितना मज़ा आ रहा था। तुमने बहुत तमाशा देख लिया आसिफ। वैसे भी सारे तमाशे बच्चों के लिए नहीं होते। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ये क्या चीखने की आवाज़? बहुत से लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। क्या हो रहा है बाहर? अम्मी, डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया क्या? मेरे बच्चे, राजस्थान के डाकू अब सिर्फ तुम्हारे अब्बू की कहानियों में ही रह गए हैं। तुम यहीं रुकना, मैं देख कर आती हूँ। कुछ दिख नहीं रहा। या अल्लाह, चीखें तो और डरावनी होती जा रही हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। आसिफ बेटे, जल्दी से तहखाने में छुप जाओ। लेकिन अम्मी, वहाँ मुझे डर लगता है। आसिफ, बहस मत करो। मुझे तुम्हारे अब्बू को बाहर जाकर तलाशना होगा। वादा करो कि जब तक मैं वापस आकर तुम्हारे लिए दरवाज़ा न खोलूं, तुम चुपचाप वहीं बैठे रहोगे। ठीक है अम्मी, वादा रहा। अब आप भी वादा करो, आप जल्दी आओगी। वादा रहा मेरी जान। और अजहर चिल्लाते हुए निकल पड़ी शबनम। शबनम, हक, या अल्लाह। शबनम, अल्लाह हक। ये क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा हमारे साथ? भागो। नहीं, ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए कितना भयानक नज़ारा है। वह शबनम पर भी टूट पड़ा और बड़ी विचित्र आवाज़ें आ रही हैं। बच्चा अंदर बंद है और सुबह हो गई। वह तहखाने से बाहर निकला और बाहर का नज़ारा देखकर बेचारा घबरा ही गया होगा। कितना भयानक नज़ारा है। और फिर अब आते हैं 15 साल बाद। राजस्थान में जैसलमेर के पास किसी सीमावर्ती क्षेत्र में काकेदार ढाबा पे। साहब जी, घड़ी देर से बैठे हो, ऑर्डर कब दोगे? साहब, सारा दिन टेबल घेर के ना बैठो, कुछ तो खाने को ऑर्डर कर दो। क्या है तेरे पास? आलू का पराठा, पनीर टिक्का, लस्सी, तंदूरी चिकन। ये सब नहीं, मुझे जो मुर्गा चाहिए वो ऐसा दिखता है और इसका नाम आसिफ मोहम्मद है। मेरे मेनू में है क्या? नहीं साहब,
यह देख रहा है, इसका मतलब समझता है। पुलिस मतलब जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुझे जेल में सड़ने के लिए डाल सकता हूँ, और इसका मतलब यह भी है कि मैं तेरे को किसी अच्छी जगह नौकरी भी दिलवा दूँ, जहाँ तुझे इन अकेले ट्रक ड्राइवरों की घूरती निगाहों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तू समझ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? जी साहब। पर साहब, आसिफ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बख्शीश भी अच्छी देते हैं। एक बार तो मुझे उन्होंने एक मोबाइल भी ला कर दिया था। उनको गिरफ्तार मत करना साहब। तू मुझे गलत समझ रहा है छोटे, मुझे तो उसकी से पूछताछ करनी है। यह ले 500 रुपये का इनाम और नौकरी, एक बार में एक इनाम बच्चे। शाबाश, वो रहा आसिफ। अरे बेशरम, अपने मजहब की इज्जत कर। दारू ऐसे पीता है जैसे मछली पानी पी रही हो। हा हा हा, मैंने भी सुना है कि सरदार सुट्टे नहीं मारते। तो इससे पहले कि धरती गोल घूमती हुई दिखने लगे, मेरा उधार चुकता कर दे। खैरात बांटने नहीं बैठा हूँ यहाँ। पाजी, जैसलमेर से ट्रक में पैसे भरकर लाऊंगा। अभी एक और पीने दो, वादा करता हूँ वापस आकर सब हिसाब चुकता कर दूंगा। 10% ऊपर से और दूंगा। क्या कहते हो? ओए जा झूठा साला। क्यों ना ऐसा करें कि तुम्हारे माल की डिलीवरी जैसलमेर थाने में ही कर लें। अब तेरी हिम्मत कैसे है? कौन है तू? इंस्पेक्टर जय सिंह राठौर, जैसलमेर पुलिस। तेरे खिलाफ पाकिस्तानी बॉर्डर से तस्करी का आरोप है। यह जातिवादी मसला बनाया गया है। मैं मुसलमान हूँ, इसीलिए फंसा रहे हो मुझे। अरे पैसा कौन देगा? कुछ गलतफहमी हुई है लगती है साहब। मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ। दरवाज़ा खोलो। देख लो साहब, कुछ अलग से अलग बात करनी हो तो दरवाज़ा खोल बे। यह क्या मजाक है? ट्रक खोल कर देखा। पायरेटेड डीवीडीज? यह नहीं हो सकता। मैं इस धंधे की जांच पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ। खबरियों को पैसे दिए, लोगों को पीटा, नियम तोड़े, बंदूकें, हथियार, ड्रग्स, लड़कियाँ, बच्चों की तस्करी, ऐसा कुछ भी नहीं निकला तो ये चिंदी पायरेटेड टेड डीवीडी का धंधा। हाँ साहब, मैं बस 2 कौड़ी का वीडियो तस्कर हूँ। मैं कोई आतंकवादी नहीं। इसका हिसाब यही कर ले। मैं वादा करता हूँ कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। अच्छा आदमी बनूंगा साहब। हट पीछे, अगर खाली हाथ इस तरह गया तो कोई उल्लू लगूंगा। तुझे पता भी है कि पायरेटेड डीवीडी बेचना कितना बड़ा गुनाह है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो जैसे की वजह से क्या तो सिर्फ अपनी छाती पर तमगा लटकाने के लिए मुझे फंसा रहे हो? कुछ तो इज्जत दो, हाथों में हथकड़ियाँ तो डालो। तुझे लगता है सरकार ये टुच्चे गिरफ्तारी के लिए हथकड़ियों का खर्च उठा सकती है? यह बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। मेरा वकील कहाँ है? मैं इस सबसे इनकार कर दूंगा। कह दूंगा ये मेरा है ही नहीं, ये सब मेरा अपना कलेक्शन है और बेचने के लिए नहीं है। और उन डिब्बों का क्या जिसमें पर्न भरा है? सेक्शन 179 इंडियन पीनल कोड। ज़्यादा मात्रा में पॉर्न का कलेक्शन रखने के क्या सज़ा है पता भी है क्या? अच्छा जी, 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। अभी 2 मिनट पहले ही कहा कि खबरियों को पैसे खिलाए, नियम तोड़े, लोगों को पीटा भी। पर शायद वर्दी है इसीलिए वो सब सही है। क्यों? लानत है तुम पर। और फिर बाद में ज़्यादा नाटक ना करो। कितने में सौदा पक्का करना है वो बताओ। मैं सब समझता हूँ तुम लोगों की एक्टिंग बाजियाँ। अच्छी कोशिश है उचक्के, मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं, इसीलिए मुंह बंद रख। तुझे जल्दी से थाने में भर्ती करूँगा। सारी शाम बर्बाद करने का इरादा नहीं मेरा। तुमसे मतलब? इतनी जल्दी क्या है? कोई फैमिली फंक्शन है क्या? तुमसे मतलब? देख भाई, इतने से जुर्म के लिए तुम्हें कोई प्रमोशन तो मिलना है नहीं, और मैं वैसे भी जमानत पर छूट जाऊंगा। तो मैं क्या कहता हूँ, आपस में थोड़ी यारी दोस्ती से काम लेते हैं, दोनों का काम बन जाएगा। मैं मुजरिमों से दोस्ती नहीं करता है। मेरे साथ डर्टी हैरी मत बनो। मुजरिम ही पुलिसियों के सच्चे दोस्त होते हैं। ये डर्टी हैरी कौन है? हा, डर्टी हैरी नहीं जानते हो? हॉलीवुड मूवी, अरे उसकी जिसकी नकल अमिताभ करता है वो क्लिंट स्टुअर्ट। चुप साले, अमित जी किसी की नकल नहीं करते। मार खानी है क्या? और तुझ जैसा अनपढ़ कब से ये अंग्रेजी फिल्में देखने लगा? मैं अपने धंधे को गंभीरता से लेता हूँ भाईजान। सिर्फ बेचता है नहीं, देखता भी हूँ। और जहाँ तक अमिताभ की बात है तो मैं कहूँगा कि शाहरुख खान उससे कहीं ज़्यादा। एक शब्द भी नहीं कहना इसके आगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मेगा स्टार की तुलना उस दिल्ली के टटपुजिये से कर रहा है।
जवान को लगाम दे इंस्पेक्टर, यह तो सारा सर जातिवाद है। ओह समझा, तू उस SRK का फैन निकला, इसलिए ये क्योंकि बिरादरी वाले जो हो। पड़ी सड़क ने मेरे 2 पहियों की पखियाँ उधेड़ दी। मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी लाश बिछाकर मुझ मजलूम को छुड़ाने आने वाला कोई नहीं है। बहुत फिल्में देखता है तू, यह किसी पियक्कड़ ट्रक ड्राइवर की करतूत लगती है। एक बार हाथ में आ जाए, इसी टूटे कांच से उसका नाश्ता करवाऊंगा उससे। ओफो, यह बेकार फ़ोन नेटवर्क भी नहीं आ रहा इसमें। हा, किससे लिया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से। फेंक दो इसे, घटिया है। शक्ल से शोर और अक्ल से प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। वाह बेटा, एक ईमानदार पुलिस वाले से और क्या उम्मीद करते हो? मेरे पास कोई आईफोन या एंड्रॉयड मिलेगा क्या? हाँ, मेरी जेब में देखो आईफोन पड़ा है, पूरे नेटवर्क, GPA, गूगल अर्थ, 7 मेगापिक्सल कैमरा, HD वीडियो, 20 GB मेमोरी, ब्रांडेड इंटरनेट और ना जाने क्या क्या है इसमें। इस मुसीबत में मैं तुम्हें झट से निकाल सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ भला? ज़बरदस्ती लेना मत, पासवर्ड डाला हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा ठीक है तो चल। चल मतलब रेगिस्तान में घसीट रहे हो मुझे? अरे प्लान क्या है चौधरी साहब? पीने का पानी तक नहीं है अपने पास। मेरा टॉर्चर बंद करो तुम। पुलिस का कुछ नियम कायदे हैं, इस बारे में कोई फिल्म नहीं देखी क्या तूने? 3 घंटे बाद। हाँ, यह इंसानियत नहीं है, कब से चलवा रहे हो? अगर जल्दी कोई ना मिला तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। तुम्हें कहीं रिपोर्ट नहीं करना होता क्या? हाँ, क्यों नहीं? पासवर्ड हटाओ, फ़ोन दो तो मैं तुम्हारे लिए AC टैक्सी बुलवा दूँ। मुझे भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा। दे दे यार, इतनी ज़िद काहे की? मेरी तशरीफ़ छूमो तो शायद तुम्हें फ़ोन दे दूँ। फिल्मी डायलॉग सुनेगा? इतनी बकवास ना कर कि मेरा दिल में तेरे लिए बर्फ़ जम जाए। इतनी गर्मी में बर्फ़ की याद दिलाना ज़रूरी था क्या? काश यहाँ एक चिल्ड बियर होती। फ़ोन दे तो तेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला है। रात में तापमान इतना घट जाएगा कि तेरा टिकट तो यमलोक का कट ही जाएगा। और तुम्हारी रिपोर्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ खास नहीं, थोड़े कागज़ ज़्यादा भरने पड़ जाएंगे। हाँ, भाड़ में जा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चल उस मीनार में आज रात काटने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वहाँ के लोग मेहरबान हों और हमें रात गुजारने के लिए खाना और बिस्तर भी मिल जाए। वाह भाई, तुम सच में फिल्म नहीं देखते। हर हॉरर फिल्म में ऐसे ही शुरू होती है। यह कैसी भुतहा जगह ले जा रहे हो? भूतिया महल में ही मारने की चाहत है क्या? अरे रुक जा, यह हमारे आज रात का ठिकाना है और कुछ नहीं। और तू भूत से इतना क्यों डरता है बे? भूत कुछ नहीं होता। ये रहे तुम्हारे हाड़ मास के भूत प्रेत। बॉर्डर सिक्योरिटी के बंदे लग रहे हैं। एक पुलिस वाले की मदद ज़रूर करेंगे। इन लोगों से हाथ मिलाने में ही समझदारी है। नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं। मेरी दाई जेब में फ़ोन है, निकाल लो। जिसको कॉल करना है करो। मैं इन मादर चौदों के साथ नहीं रुकने वाला। 1 नंबर के हरामी हैं ये सारे। अबे रुक, कहाँ हो रहा है? माफ़ कीजिएगा जनाब, मैं जयसिंह राठौर हूँ, जैसलमेर पुलिस डिपार्टमेंट से। मैं आपके इंचार्ज ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ। घर से बहुत दूर निकल आए हो इंस्पेक्टर? हमें मदद की ज़रूरत है। सड़क पर मेरी गाड़ी के 2 पहिए पंचर हैं। इस मुजरिम को मुझे डिपार्टमेंट को सौंपना है। हमें एक रात गुजारने की जगह चाहिए और हो सके तो एक फ़ोन, ताकि मैं अपने सुपीरियर से बात कर सकूँ। ओह, मर गए। मिस्टर राठौर, ऊँट देख रहे हो? मैं किसी मोटर वाहन की उम्मीद कर रहा था। हमार सिपहिया इनको सुबह पकड़ा था। उन हरामियों ने इन कर्मी दल रहित ऊँटों को बॉर्डर से इस पार भेजा था। ये ऊँट हैं जो रेगिस्तान में एगो खास रास्ता पर माल ले जावे खातिर प्रशिक्षित हैं। कोनो अपराधी पकड़ नहीं गया। और देखो, ऐसा लगता है जैसे ससुरा कोनो पशुपालन केंद्र खुला हुआ है। जानते हो आज कौन माल पकड़े हैं? 50 किलो नाइट्रोमाइन, मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव यानी कि RDX। और अब एक मुजाहिदीन तस्कर। मैं कोई मुजाहिदीन नहीं हूँ साहब। तो को उरो कच्छू के नहीं, ज़रूरत नहीं। एक घूसा मार दिया। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
वह मेरी हिफाजत में है, उसका इंचार्ज मैं हूँ। ओह, ई रेत का समंदर देख रहे हो राठौर? ई तोहार जैसलमेर नहीं, ई है इंचार्ज, हम हैं अफसर दरोगा भैरव सिंह। तोहार ई बदमाश तस्कर बंधक जैसन लोगन के कारण हमका ई के नर्क में सड़ना पड़ रहा है। ई जैसन हरामी के कारण हमारे भाइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिरकार उन कुत्ता लोगन में से एक हमारे हाथ आज लग ही गया। जहन्नुम के कूच के तैयारी कर ले साले। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा फ़ोन ले और यहाँ से बाहर निकाल मुझे। थाड़ एक और घूसा पड़ा। बड़ा मर्द है तू, मेरे हाथ ना बांधे होते तो बताता। अच्छा ऐसा का? अबे इतनी फिल्में मत देखा कर, और कुछ बोल तो अपने आदमियों से बंदूक भी लेकर देता को। मैं तो मजाक कर रहा था। पर हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो हर जान निकाल लेंगे आज। और फिर से डिशूम, आउच। क्या बच्चो, हाँ बीच ना पड़ियो बेटा, दरोगा ने यो खुजली खुजा लेने दे। साहब पहले ऐसे नहीं थे, जब से उनका भाई मर गया हम सभी ने कभी ना कभी किसी को खोया है। यह बंदा तो अवैध सीढ़ियाँ बेचता है, यह बेचारा तो हिंसक भी नहीं है, यह आतंकवादी हो ही नहीं सकता। यह बात दरोगा ने समझाओ। मज़ा आ रहा है मादरचोद, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तेरी वो हालत करेंगे कि अपने पैदा करने पर मलाल होगा तुझे। लखन अपना बेल्ट तो दे, अभी लो। अब तू दुआ मांगेगा कि तोर बिरादरी के मूस हमारे देश में ना अपराध करें और ना ही आतंकवाद फैलाएं। नहीं, रुक जा चाचा, इस तरह इज्जत करोगे हमारे मरे हुए बाप की? कोई भी मुसलमान मिलेगा जिसकी बड़ी दाढ़ी हो ना हो, उसको पीटोगे? सबको पीटोगे? मुसलमान तो हूँ, पर चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाकर अपनी स्मार्टनेस कम नहीं करने वाला। चुप कर। अब तो आपको घर ले जाने आए थे, बिरयानी बनाए थे, पर ए बेचारे के साथ जो सलूक आपन एकरे आतंकवादी होने से के एक अदने से शक पर किया, उसे लागत है कि आप यही ठीक हैं। आप असली दुनिया में लौटेंगे तो पता नहीं क्या कर डालोगे। हम तो बस उसको सबक सिखाना चाहते थे। हाँ, अगर तुम मुसलमान हो तो सावधान, क्योंकि भैरव सिंह को तुम्हारा कत्ल की आज़ादी है। क्यों? शर्म करो चाचा जी। सही लड़की है भाई। अबे तेरी जान बचाई है, कुछ तो इज्जत कर। क्यों, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मैं तो ट्राई मार सकता हूँ। इसका मतलब चीता ना बन छोरे, कोशिश भी मत करना, दरोगा जी फाड़ कर रख देंगे। यह क्या भला है? कारवां के आगे की कहानी जानने के लिए जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है कारवां, और समय को बिल्कुल भी बर्बाद न कीजिएगा। देखिए आगे की कॉमिक टू बी कंटिन्यू।